हूं क्या लेटेस्ट अपडेट आपके पास मौजूद है। रेखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट हो गई हैं और क्या क्या अपडेट हैं और किन किन समाज समुदाय वर्ग के लोगों को मिनिस्टर या पोर्टफोलियो दिए जा रहे हैं। 2 डिप्टी सीएम की भी बात कही जा रही है, क्या जानकारी है? और सबसे बड़ी बात, परवेश वर्मा राजा बनते बनते कैसे रह गए? बिल्कुल, देखिए कि मुख्यमंत्री रेखा वर्मा के नाम का ऐलान हो गया है और वो 50 साल उनकी उम्र है इस समय और वो अनुभवी नेता के तौर पर रही हैं जी। वो एमसीडी में भी रही हैं, मेयर रही हैं और इसके अलावा वो दिल्ली बीजेपी के संगठन में भी रही हैं, महासचिव और महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष भी रही हैं। इसके अलावा विजेंद्र गुप्ता को भी संभवतः विधानसभा का स्पीकर बनाया जाएगा, उनके नाम पर भी मोहर लगी है। और परवेश वर्मा, जिनको माना जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वो उप मुख्यमंत्री बने। विरासत जरूर है, लेकिन आप एक तरफ देखिए कि दिल्ली में ये पहली बार ऐसा अवसर आएगा कि नेता सदन और नेता विपक्ष दोनों महिलाएं ही होंगी। एक ओर से रेखा गुप्ता होंगी मुख्यमंत्री और दूसरी ओर आतिशी होंगी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी नेता विपक्ष बन सकती हैं। क्योंकि अब केजरीवाल तो जीते नहीं हैं, तो अब वहाँ पर आम आदमी पार्टी कितना तगड़ा लड़ पाएगी सदन के भीतर, वैसे हो जाएगा जैसे यूपी में अखिलेश चले गए तो भाजपा हावी रहती है, वैसे वहाँ पर केजरीवाल के जाने के बाद भाजपा सदन में हावी ना हो जाए, ये भी एक बड़ा सवाल आएगा। दिल्ली में 8 तारीख को परिणाम आया था और आज 19 तारीख हो गई, मतलब 10 दिन लग गया, 11 दिन पूरा मुख्यमंत्री चुनने में। भाजपा में यही बात डर लग रही थी कहीं पर्ची वाला कोई आदमी ना आवे हो जो उम्मीद ना कह पीछे बैठा हो, उसको कहे कि आओ आगे आपको मुख्यमंत्री बनाया गया। अब कई बार तो देखिए जो नौजवान तमाम सारे नेता हैं वो भी इस उम्मीद में थे कि चमत्कार हो जाएगा, लेकिन रेखा गुप्ता को लेकर थोड़ी देर पहले ये चर्चाएं शुरू हुई कि वो बन सकती हैं, तो कुछ न कुछ तो संकेत उनको रहा होगा, क्योंकि उनके घर पर जश्न का माहौल शुरू हो गया था। दिल्ली में भाजपा जिसे कहते हैं हुनूज दिल्ली दूरस्थ, तो जो भाजपा के लिए दिल्ली बहुत दूर थी, 27 साल बाद उसको सत्ता मिली है और इस सत्ता को अब उनको संभालना होगा। और एक महिला मुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने ये भी बात अभी सही कही नीलू रंजन जी ने कि पूरे देश में उनके पास कोई महिला सीएम नहीं थी, तो एक उन्होंने दिल्ली से भी एक चेहरा दे दिया है। वैसे क्या ये सबको सरप्राइज एलिमेंट देके प्रधानमंत्री मोदी ने सबको शांत करा दिया है? क्योंकि रेखा गुप्ता का नाम आने के बाद मुझे लगता नहीं कि कोई बड़े कद का नेता विरोध करने की स्थिति में होगा, महिला वो भी इस बैकग्राउंड की। देखिए वैसे भी कोई बीजेपी में बहुत उभर नहीं पाया, जब भजन लाल बने तब भी कोई विरोध नहीं हो पाया और तब छत्तीसगढ़ में भी ऐसे हुआ था, तो भाजपा में तो विरोध कभी हुआ नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी के मुकाबले जब महिलाओं का वोट उनको लेना और लड़ाई थी, तब उन्हें रेखा गुप्ता एक अच्छी कैंडिडेट उनको लगी होंगी कि उनको आगे बढ़ाया जाए। आने वाले वक्त में भाजपा की कोशिश होगी कि 2-3 चुनाव तक और उस पर कब्जा रखा जाए दिल्ली की इस गद्दी पर, क्योंकि रोज रोज का जो विवाद है अब वो खत्म हुआ है। वैसे लेकिन ब्रजेश जी इस ओर भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि विधानसभा चुनाव में चमत्कार लगातार जारी है। पहले हरियाणा में हुआ जहां बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल गया, फिर महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत मिल गया और अब वही चमत्कार दिल्ली में हो गया। तो भाजपा के लिए ये बड़ा शुभ समय चल रहा है कि लोकसभा तो आपके मुताबिक रेखा गुप्ता कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है बल्कि एक्सपेक्टेड? देखिए सरप्राइजिंग दिल्ली को लेकर इतना ज्यादा कौतूहल राजस्थान की तरह या मध्य प्रदेश की तरह और राज्यों की तरह नहीं था, लेकिन ठीक है एक राज्य तो है ही है। और रेखा गुप्ता को देखिए वोट तो मोदी और अमित शाह और भाजपा के नाम पर है, तो लीडर चाहे जो बना दिया जाए, तो स्वाभाविक है कि केजरीवाल की तुलना में
कोई बड़ा चेहरा भाजपा के पास उस समय भी नहीं था चुनाव में। पर मैं दिल्ली को बधाई देना चाहता हूं कि दिल्ली में चौथी महिला है जो चीफ मिनिस्टर जी। हैं? हाँ, हमारे ये भी वहाँ का लक्ष्य है। सुषमा स्वराज, एब्सोल्युटली। शीला दीक्षित, शीला जी, आतिशी, सुषमा जी, आतिशी और रेखा गुप्ता। रेखा। दिल्ली ब्लेस्ड है। ब्रजेश जी, ये इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि डिबेट पर्ची के यही सिस्टम फायदे नहीं हैं, चला फैक्ट्स है। निकल के आते हैं। जी जी। पर्ची सिस्टम चला है, भरपूर चला है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी बैठे हैं, ये परंपरा तो उन्हीं की रास्ता दिखाया हुआ है। जब भारत में इंदिरा गांधी ने सत्ता संभाली थी 1967 के आसपास, उसके बाद से देश में एक प्रचलन शुरू हुआ कि राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली से तय किए जाएंगे। और एक बार एक चर्चा आई थी कि राजस्थान में मुख्यमंत्री चुनने के लिए विधायकों का वोट कराया गया था और विधायक दल में एक व्यक्ति को 1 वोट मिला था, लेकिन वो बाद में मुख्यमंत्री बना। अच्छा, एक बात और सुरेंद्र राजपूत आपने कही थी, शायद इन्होंने कहा था, आपने कहा था कि परवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय और विजेंद्र गुप्ता से कहलवाया गया। हाँ, आपने कहा था कर्नल साहब, पूरा पैटर्न। अच्छा, इन तीनों से कहलवाया गया कि भाई इनको ब्रजेश जी, जो काम कांग्रेस ने किया था इसको कहते उसी हैं का पत्थर। पालन भाजपा कर रही है। कमाल है, मतलब भाजपा ने बस आई खाली ये रियली बदल दिया। अप्रिशिएट की उन्होंने, मतलब इतना इंतजाम रखते हैं। देखिए, भाजपा ने पर्ची सिस्टम ला दिया, पहले दूसरा सिस्टम था, लेकिन बीजेपी ने महिला मुख्यमंत्री बनाकर महिलाओं को 2500 रुपया महीना देने का जो आश्वासन दिया था, उसका एक भरोसा और पुख्ता किया है कि ये वो आगे उनको इस पर अमल जल्दी से करना होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि केजरीवाल की पार्टी के लिए अब एक बड़ी मुसीबत होगी। अगर कोई पुरुष मुख्यमंत्री होता तो वो उसे आसानी से घेर सकते थे। महिला मुख्यमंत्री होने पर विपक्ष तो को क्या थोड़ा ज्यादा अतिशी तैयारी करनी घेरने पड़ेगी। में कामयाब नहीं होंगी, या आपको लगता है अतिशी रेखा गुप्ता का मुकाबला? आएंगे पवन जी, प्लीज वेट। हाँ, वीरेन जी कंप्लीट करें। लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है इस देश में। जो आम आदमी पार्टी ये कहती है कि उसको कांग्रेस की वजह से हार का सामना करना पड़ा, वो विभिन्न राज्यों में, चाहे बिहार का इलेक्शन हो, चाहे बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो, अभी कांग्रेस के साथ जो उनके सहयोगी दल हैं, उनके रिश्ते कितने आगे अस्थायी रह पाएंगे, इस पर भी आम आदमी पार्टी बहुत सारा काम करेगी। इतना आसान नहीं है। लेकिन रेखा गुप्ता दिल्ली की अब नई मुख्यमंत्री हैं। कल 12 बजे उनका शपथ ग्रहण होगा। देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें जाएंगे। एक डिप्टी सीएम का ऐलान हो गया है, 6 लोग मंत्री बन सकते हैं। तो भाजपा को यह काम अगर चाहती तो पहले कर सकती थी, लेकिन वो लेट कर गई। जी, कंक्लूड। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी पार्टी में पहले ये लोग कहते हैं रबर स्टैम्प, हर पार्टी में चाहते हैं लोग कि आज्ञाकारी नेता को कमान दी जाए। तो नए लोगों के मुख्यमंत्री बनने का जो सिलसिला है, उसी क्रम में आप रेखा गुप्ता को देख सकते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान और अरे उड़ीसा रह गया है, वहां हाँ, भी चौंकाया था बीजेपी ने, वहां भी नया सीएम आया। हाँ तो दिल्ली के लिए थोड़ा सुनिएगा, मजेदार चीजें हैं कुछ प्लीज। हाँ, कि दिल्ली नई पुरानी देखी, खैर ओ सर हैरानी देखी, और कुर्सी की सुल्तानी देखी, धोती पर शेरवानी देखी, और बिन राजा के राज को देखा, और भारत के सरताज को देखा, मंत्री महाराज को देखा, उल्टे सीधे काज को देखा, और कुर्सी है अब तख्त के बदले, और नरमी है अब सख्त के बदले। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली को डिफाइन करने के लिए अपना फीडबैक